नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन और ये है हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव, जो इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल और हिंदुस्तान हॉटलाइन की एक साझा पहल है। हमारा उद्देश्य है आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाना ताकि हर व्यक्ति एक स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन जी सके। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा और तनाव जैसी बीमारियां आम हो चुकी है। लेकिन क्या इनका समाधान आयुर्वेद में संभव है? क्या आयुर्वेद सिर्फ एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है या ये एक आधुनिक जीवन शैली की चुनौतियों से भी निपटने में सक्षम है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ है डॉक्टर शंतुल कुमार गुप्ता जी, जो पिछले 16 वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। आज हम जानेंगे कि आयुर्वेदिक चिकित्सा एलोपैथी से कितनी अलग है या बेहतर हो सकती है, और क्या वाकई पंचकर्म, जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दिनचर्या हमें रोग मुक्त जीवन दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर शंतुल जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सौरभ जी, धन्यवाद। आपने हमें अवसर दिया कि जनमानस के बीच में आयुर्वेद के विचारों को, पंचकर्म के विचारों को हम अपने आपके द्वारा हम प्रसारित कर सके। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शंतुल जी, सीधा सवालों से शुरू करते हैं। आपने आयुर्वेद के क्षेत्र में 16 वर्षों से शिक्षण और चिकित्सा का कार्य किया है। इस लंबे अनुभव में आपने आयुर्वेद में क्या प्रमुख बदलाव देखे हैं? क्या आपको लगता है कि आज के समय में लोग आयुर्वेद को पहले से ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं? सौरभ जी, जैसे कहा जाता है कि जैसे जैसे जिस व्यक्ति की या जिस व्यक्ति की या जिस भी चीज की स्वीकार्यता जन समाज में बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उस पैथी की भी जिम्मेदारियां उस समाज के लिए भी बढ़ती जाती हैं। और निसंदेह जब हम केवल 16 वर्ष के ही अपने अनुभव के आधार पर नहीं, उससे पहले जो हम विद्यार्थी के रूप में रहे, और एक दौर ये रहता था कि चलो कहीं से लाभ नहीं मिल रहा है तो आयुर्वेद को भी हम एक बार देख लेते हैं। मतलब एक हमारी जो एक जो सेवा करने का मौका मिलता था, वो हमें कहीं जाकर के जब जटिलता बढ़ जाती थी व्याधियों की, तब मिलती थी। बीच में आचार्य रामदेव जी का एक युग अभी भी चल रहा है, और उन्होंने आयुर्वेद को, योग को एक एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाया जहां पे लोग, आयुर्वेद तो हमारा अनादि है, शाश्वत है, ऋषियों मुनियों के द्वारा ये पैथी हम लोगों के बीच में आई, और आयुर्वेद तो वहीं पे था। बस ये कि उसके प्रति जो सोच थी वो एक, जैसे पहले हम लोग की आयुर्वेद तो हमारे घर पे ही रहता है, आयुर्वेद में कुछ विशेष नहीं है। फिर रामदेव जी ने अलग जगाई, लोगों को आयुर्वेद के प्रति एक विश्वास जगा। और आज के समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब ये कहा कि आयुर्वेद हमारी चिकित्सा पद्धति है, जैसे चीन में चिकित्सा पद्धति उनकी अपनी मुख्य धारा की पद्धति है, वहाँ एलोपैथिक भी होती है, बट चाइनीज अपनी चिकित्सा पद्धति को मुख्य धारा में रखते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए हम सभी आयुष के, आयुर्वेद के लोगों को ये बात कही कि आप कोई भी औषधि, जड़ी बूटी, रस औषधि, कुछ भी जो कार्य करती है, आप उसको जनमानस के बीच में जब स्वीकारता हमारी बढ़ रही है, तो एविडेंस बेस्ड हमारा आयुर्वेद होना चाहिए। हरिद्रा ऐसे काम करती है, हरिति ये काम करती है, जो भी औषधियां काम करती है, आप जनमानस को ये बताओ ये किस तरह से काम करती है। तो एक जो बदलाव जो हमने, आपने कहा कि हमने बहुत देखा, धीरे धीरे ये स्थिति है कि आज के समय में जब नीट का एग्जाम होता है, तो पहले लोग आयुर्वेद को एक प्रकार से बस ऐसे स्वीकार करते कि चलो हमारा एलोपैथिक में नहीं हुआ। और आज के समय में कुछ ऐसे विद्यार्थी आ रहे हैं जिनको ये होता है कि मैं आयुर्वेद में कुछ करूंगा, और वो आयुर्वेद में अपना प्रवेश लेते हैं, जी, और कॉलेजों की संख्या बहुत बढ़ गई। और धीरे जी, धीरे आप ये देख रहे हैं कि हमारा आयुष मंत्रालय का बजट भी काफी बढ़ गया। जी, उसका जी, परिणाम ये हुआ कि हमारे को औषधियां, हमारे को ज्ञान था कि औषधि ये ऐसे काम करती थी, लेकिन ये नहीं थी कि हमारे को थोड़ा सा लगता था कि उपलब्धता, जो गुणवत्ता परक औषधियों की उपलब्धता की एक समस्या थी, वो अब काफी कुछ हद तक सॉल्व हो चुकी है। और आप ये मानेंगे, मैं बरेली जैसा बहुत बड़ा तो महानगर नहीं है, लेकिन महानगर है, और यहाँ पे आज के समय में केरल की जितनी भी फार्मेसियां अच्छी अच्छी हैं, उनकी और सभी प्रकार की औषधियों में हमारे यहाँ
पंच कषाय कल्पना एक होती है। पंच कल्पना मतलब औषधियों को स्वरस, कल्प, रस, तीज, फांड, पहले एक ट्रेडिशनल वे में वैद्य होते थे। वैद्य के पास लोग अपनी समस्या लेके जाते थे और वैद्य उनको अपने द्वारा औषधियों को निर्माण करते थे और व्यक्ति को ये कहते थे कि ये ले जाना है, आपको इसको 4 गुने पानी में उबालना है, उसके बाद जब ये आधा रह जाएगा तब इसको छानना है, पीना है। आज के समय में जो व्यस्त जीवन शैली हो गई हमारी, वो ये चाहती है कि हमें उसी गुणवत्ता पर की औषधियां हमारे को अगर प्रिपेयर्ड फॉर्म में मिल जाएं, तो औषधि की जो स्वीकार्यता तो पहले भी थी, लेकिन उसको एक जो पैलेटेबिलिटी थी, उसको लेने जी में जो लोगों को असुविधाएं जो महसूस करते थे, वो जी काफी कुछ हद तक अब सॉल्व हो चुकी हैं और जी बहुत ही अच्छे स्वरूप में औषधियां जी बहुत ही गुणवत्ता के साथ में उपलब्ध हैं। और जी एक प्रकार से हम चिकित्सक के नाते कहें या शिक्षक के नाते हमको विद्यार्थी बहुत मिल रहे हैं, हम शिक्षक के नाते हमको रोगी बहुत मिल रहे हैं, तो हम बहुत ही जी संतुष्ट हैं अपनी जी पैथी से आज के समय में। और हमारे ख्याल से अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जी हम इसकी जो एक जनमानस के बीच में पैठ और बढ़ाएं और जी उसकी स्वीकार्यता जो जनमानस के बीच में है अधिक से अधिक हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी जी। आपने बताया कि लोगों की आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़ी है, लेकिन अक्सर इसे पारंपरिक या पुरानी बीमारियों के इलाज तक सीमित मान लिया जाता है। मैं आपसे संक्षिप्त में ये समझना चाहता हूँ कि क्या आयुर्वेद सिर्फ पुरानी बीमारियों के लिए है या ये आधुनिक जीवन शैली से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान कर सकता है? इसका इस प्रश्न में दो पार्ट हो गए। तो एक, जैसे कि आयुर्वेद क्या पुरानी क्रॉनिक डिसऑर्डर के लिए ही ज्यादा उपयुक्त है क्या, तो इसका थोड़ा सा उत्तर लोगों के जनमानस में जो ये बात बैठी कि क्रॉनिक डिसऑर्डर में मेरे को इलाज थोड़ा सा लंबा लेना पड़ता है, अधिक समय तक चल सकता है, तो ऐसे में उनको ये एक बात रहती है कि हम औषधि के साथ में हमारे को कोई सेकेंडरी प्रॉब्लम्स ना हो, हम थोड़ा सा सेफ भी रहें, औषधि ऐसी हो कि जो मेरे को प्रॉब्लम भी सॉल्व करे और कोई सेकेंडरी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो उनके बीच में एक ये बात होती है कि आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उस जी कारण से उनको लगता है कि आयुर्वेद हमारे लिए बेहतर विकल्प है। लेकिन थोड़ा सा मैं अपने रोगियों को भी थोड़ा सा इस बारे में कहता हूँ कि ऐसी कोई औषधि नहीं है जिसका की क्रिया हो और उसकी कोई प्रतिक्रिया ना हो। हमारी औषधियों की प्रतिक्रियाएं बहुत फैटल नहीं होती हैं, कोई लाइफ हार्म नहीं करते हैं। लेकिन क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में हम बहुत अच्छे हैं, ये तो जनमानस जानता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम एक्यूट कंडीशंस में भी हम आयुर्वेद उसको हैंडल नहीं कर सकता है। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम, जैसे अच्छे जो वैद्य हैं पहले के, जो जिनको आपने देखा होगा कि जिनके नाम बड़े बड़े, वो चाहे नागार्जुन हो चाहे वो रस औषधियों का बहुत ही अच्छे से प्रयोग करते थे। हमारी जो इमरजेंसी ड्रग्स या एक्यूट कंडीशन में जो ड्रग्स काम करते हैं, औषधियां काम करती हैं, वो रस औषधियां कार्य करते हैं। जो हर्बल ड्रग्स होते हैं, आसोवरिष्ठ होते हैं, वटी होते जी हैं, चूर्ण होते हैं, इनका एक्शन नो डाउट कि वो थोड़ा सा स्लो होता है। और हम लोग ऐसी कंडीशन में इनको जो उपयुक्त होता है उनको यूज करते हैं, उनके स्थान पे रस औषधियों का भी प्रयोग करते हैं। तो केवल हम क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये सही है, लेकिन ऐसा अ, आंशिक रूप से सही नहीं है कि हम एक्यूट कंडीशंस पे जी नहीं बहुत अच्छा करते हैं। दूसरा प्रश्न कि क्या डायबिटीज या जो आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले रोग हैं, उनमें क्या आयुर्वेद की उपयोगिता है, तो नो डाउट जितने भी ये आपने हाइपरटेंशन है, बीपी के साथ में डायबिटीज हो गया, ये सभी हम लोग इनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मानते हैं। मतलब हमारी जो जीवन शैली, हमारी आहार, हमारा विहार, हमारा मन, हम कैसे एक प्रकार से हमारी सोच रहती है, ये हमारी पाचन प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावित करते हैं। जी और आप आज के समय में जानते हैं कि हमारी जो आहार शैली है, वो बहुत ही हाई हाई कैलोरी डाइट हो गई है। हम अच्छा खा रहे हैं, बहुत ही कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं, लेकिन उसके एवज में जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, वे हमारी बहुत ही कम होते जा रही हैं, क्योंकि हमारे को इतने संसाधन मिल गए जिनका हम उपयोग भी कर रहे हैं और दुरुपयोग भी कर रहे हैं। हमें छोटी सी 100 मीटर भी जाना है, 50 मीटर कोई सामान लेने जाना है, हम वाहन उठाते हैं और जाकर के पैदल चलना हमने छोड़ दिया।
सुबह प्रातः काल हमारी जो एक लाइफ स्टाइल जो आयुर्वेद को जिसको कहते हैं कि घर से चल, नो डाउट स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने में आयुर्वेद का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमारा घर से ही चलता है। जो कि पहले हम प्रातः काल उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उठने के बाद शौच आदि से निवृत्त होने के बाद दातून कर्म करने के लिए पहले आदमी घर से बाहर जाता था। जाने का एक उद्देश्य होता था कि पानी पी लिया, कम से कम 1 किलोमीटर टहलने गए, अच्छे से अपने को निवृत्त हुए, उसके बाद दातून करते थे। आपको छोटी सी जैसे हम लोग ये कहते हैं, आयुर्वेद में कहता है कि प्रातः काल हमारे में मधुर रस की अधिकता होती है। और हम मॉर्निंग में हमारे को जितनी भी आपने दातुन देखी होगी कि आचार्यों ने कहा कि नीम की करो, बबूल की करो, तो वो क्या है, तिक्त रस वाले होते थे। आदमी जी उसको पहले उसकी एक पूछता था, उससे जी मीठी जी एक्सरसाइज होती थी, उससे तिक्त रस जो निकलता था उससे आदमी के जो एक बैक्टीरिया ओरल कैविटी जी में रहते थे वो डिस्ट्रॉय होते थे। और एक प्रकार से वो पूरी की पूरी एक प्रक्रिया, केवल दांत नहीं जी साफ जी करता था, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी। जी तो एक ये जो हमारा दिनचर्या, उसके बाद में हमारे को अपना जी सुबह जी कैसा अपना हमारा आहार शैली हो, हम्म। रात्रि में कैसी आहार शैली हो, विहार कैसा जी हो। जी तो कहने का मतलब है ये जो आज के समय में महामारियां हो रही हैं, आपको मालूम है कि फॉरेन में ही नहीं, अभी रिसेंट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक आह्वान किया देश के नागरिकों से कि हमारे यहाँ मोटापा बढ़ता जा रहा है। और हमारे यहाँ मोटापा किन में बढ़ रहा है, न्यू जनरेशन में बढ़ रहा है। अगर जी मैं आपको बताऊं कि मेरी ओपीडी में 100 पेशेंट आते हैं और 100 पेशेंट में जितने भी पर्टिकुलरली इन फीमेल्स वो जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो उसका मूल कारण है उनका ओबेस होना, उनका बिल्कुल। मोटापा। यहाँ तो शांतु वो जी, मैं जो यहाँ रोकना है चाहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ। जी जी जो मेरा अगला सवाल है वो मोटापे से जुड़ा ही है। दरअसल क्या है सवाल कि जी आजकल की भागदौड़ भरी जो जिंदगी है उसमें मधुमेह, हृदय रोग और जैसा कि आपने कहा मोटापा जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा था यहाँ संक्षिप्त में कि क्या आयुर्वेद में इनके लिए कोई स्थायी समाधान है, और क्या ये समाधान केवल दवाओं तक सीमित है या जीवन शैली में बदलाव भी जरूरी है? आप इसको ये समझ लीजिए कि जितना हमारे लिए औषधि की आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा हमारी जीवन शैली जो है उसके लिए निर्णायक है। मैं अपने जितने भी इस तरह के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के, मधुमेह के हों या हाइपरटेंशन के हों, मैं उनसे ये स्पष्ट कहता हूं कि औषधि आपके तात्कालिक लाभ के लिए होती है। आपको आमूलचूल परिवर्तन, या आप एक जिसको कहते हैं कि जो एक आदमी आता है कहता है कि क्या आयुर्वेद में हमने सुना है जड़ से इलाज हो जाता है, तो हमने कहा जड़ से इलाज के लिए आपको अपनी आहार शैली, जीवन शैली सब कुछ बदलेंगे, उसके बाद औषधियों पे निर्भरता भी कम हो जाएगी। और आप दीर्घकालिक स्वास्थ्य जिसको कहते हैं पाना होता है, तो दीर्घकालिक हमारे यहाँ हमारे जो एक आहार हम लेते हैं, ये आहार ही हमारी जितनी भी बीमारियों का कहीं ना कहीं कारण होता है। कैसा हम आहार लेते हैं, कैसा हमारा मानस रहता है, उसी के आधार पे उसका डाइजेशन होता है, उसका एक प्रकार से पोषण हमारे शरीर को मिलता है। हम अपनी आहार शैली, विहार शैली, मानस को अगर हम बदल लेंगे, अच्छी निद्रा लेंगे, तो नो डाउट हमें बताया कि आपकी औषधियों की निर्भरता काफी कम हो जाती है। जी जी। इसी के साथ हालांकि ये मेरी व्यक्तिगत राय भी है कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं, एक संपूर्ण जीवन शैली है। और ये ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अक्सर लोग ये तुलना करते हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेद में कौन ज्यादा प्रभावी है, खासकर क्रोनिक बीमारियों के मामले में। आपके अनुभव में क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा एलोपैथी से अधिक प्रभावी हो सकती है, या दोनों चिकित्सा प्रणालियों का संतुलन उपयोग बेहतर रहेगा? एक चिकित्सक के नाते ऐसा नहीं कि मैं एक आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ तो मैं अपनी पैथी के बारे में ज्यादा अच्छा बोलूंगा। और मैं समझता हूँ कि अ, एक जब हमारा एक हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे को एलोपैथी अपनी चॉइस बनानी पड़ती है। और रही बात की क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के लिए, तो नो डाउट मैं ये कहूंगा कि क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में अगर आज के समय में सर्जिकल अप्रोच अगर कोई नहीं है, हमारे लिए ऑप्शन केवल सर्जरी ही नहीं बचा है, तो निसंदेह आज के समय में आयुर्वेदक इस स्थिति में है कि वो आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर सकते हैं कि आप बेहिचक आप हमारे सुपरविजन में रहते हुए स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स में हम बहुत ही अच्छे हैं। और किसी भी चिकित्सा में आज के, जैसे हमने अभी पहले ही बताया था कि बहुत ही अच्छी गुणवत्ता परक औषधियों की उपलब्धता हमें हो गई है, हो चुकी है।
हमारे को खूब अच्छा अच्छा आज के समय में सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन मिल रहा है। तो हम कहीं ना कहीं एक प्रकार से पूरी तरह से मानसिक रूप से संतुष्ट होकर के चिकित्सा करते हैं कि हम जनमानस को किसी भी प्रकार की व्याधियों से बचा सकते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयुर्वेद जड़ से रोग मिटाने की शक्ति रखता है। आ, अब मेरा जो अगला सवाल होगा वो युवा वर्ग से जुड़ा होगा। आजकल युवा जिम, प्रोटीन सप्लीमेंट्स और फैट डाइट्स की ओर ज्यादा झुक रहे हैं। क्या आप आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से कुछ प्राकृतिक तरीके बता सकते हैं जिससे शरीर को मजबूत और फिट रखा जा सके बिना किसी साइड इफेक्ट के? देखिए, जो चीजें हमें बहुत ही शीघ्रता से कोई प्राप्त होते हैं, उनका स्थायित्व भी उतना नहीं होता है। हम अपनी जो प्राचीन अपनी जो एक पद्धतियां बताई गई हमने कि दिनचर्या और ऋतुचर्या के साथ में जो हमारे को जैसे बताया गया कि शरीर क्या है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धारी जीवितम, मीन शरीर जो है, शरीर इंद्रिया आत्मा और मन, ये हमारा जो है एक प्रकार से बेसिक कंपोजिशन है। हम केवल शरीर की ही नहीं, आयुर्वेद शरीर के साथ में अपनी ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, मन, आत्मा भी, हालांकि आयुर्वेद में सुख और दुख का जो अधिष्ठान बताया गया वो शरीर और मन को बताया गया। ये आयुर्वेद की सुंदरता है, क्योंकि अन्य जगहों पे हम केवल शरीर, हमारे लिए रोगी जो होता है एक शरीर होता है और हम केवल शरीर की सोचते हैं, लेकिन आयुर्वेद में शरीर के साथ में मन और आत्मा को भी कहीं जोड़ता है। तो इसलिए हमारी जो एक चिकित्सा का जो दृष्टिकोण होता है, हम जिसको कहते हैं कि आयुर्वेद जीवन शैली है, तो आयुर्वेद हम व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से, जैसे आज के समय में हम उसकी प्रकृति, उसका कोष्ठ, उसका व्यय, उसका साथ में उसका सत्व, हमारे यहाँ 10 विध परीक्षा होती है। जब रोगी एक आता है तो हम उसको 10 तरह से उसको अलग अलग तरह से उसकी मीमांसा करते हैं, और उसके पश्चात में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हमारा एक दृष्टिकोण होता है, और उस दृष्टिकोण के अनुसार में हम उसके अनुसार औषधि का चयन करते हैं। उस औषधि के साथ में उसकी मात्रा का चयन करते हैं, मात्रा के साथ में उसका भैषज्य काल, मतलब उसको औषधि कब लेनी चाहिए, और लेने के साथ में उसकी प्रकृति के अनुसार उसका अनुपान क्या होना चाहिए। औषधि को जल से लेना ज्यादा उपयुक्त है, दूध से ज्यादा लेना उपयुक्त है। तो इन सभी चीजों को हम एक प्रकार से जब प्लान करके उसकी एक प्रकार से चिकित्सा करते हैं, तो उसका एक बहुत ही सुंदर रिजल्ट हमें मिलता है। तो आयुर्वेद जो जिम से हम एक तात्कालिक कुछ पर्टिकुलर अपने ऑब्जेक्ट लेके ट्रेनर के पास जाते हैं कि मेरे को बाइसेप्स बनाने हैं, मेरे को सिक्स पैक्स बनाने हैं, ये बनाने हैं, तो वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो रिजल्ट देता है। लेकिन आयुर्वेद में जब योग और हम अपना ध्यान, ये सब करके जो हम चीजों को प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे केवल शरीर को ही नहीं शांति प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, हमारे मन को भी सुख और शांति देता है, आत्मा को भी देता है। और उसके बाद व्यक्ति, आप 1 घंटे जिम जाने के बाद में 24 घंटे उसका रिजल्ट देखिए, व्यक्ति का जो एक एक्यूरेसी होती है एक्टिविटी की, और एक एक घंटा योग ध्यान करने के बाद में उस व्यक्ति की 24 घंटे की योगी की काया और जिम के जाने वाले व्यक्ति की काया, उसकी जो आभा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। क्यों? क्योंकि उसका मन, उसका आत्मा, उसकी सब चीजें निर्मल हो जाते हैं। ट्रेनर जिम में जाने के बाद में पर्टिकुलर आप अपना एक कुछ रिक्वायर्ड अपने उद्देश्य को हासिल कर सकते हैं। मैं उसको बिल्कुल ही क्वाइट डिफरेंट मानता हूँ। वहां पे जाने के बाद में आपको एनाबॉलिक ड्रग्स लेनी होती हैं, यहाँ आने के बाद में आप डाइट को रिड्यूस करने की वो करते हो। यहाँ की एक सुंदरता बहुत ही अलग है। हम शरीर को पंच महाभूतों से बना हुआ मानते हैं, हम प्रकृति की ओर जाने कहते हैं। जिम एक बंद कमरा होता है, वहां पे आपको ग्लासेस है, एक चकाचौंध है, और आप पार्क में बैठ करके, वन में बैठ करके जब आप ध्यान लगाते हो, तो आई थिंक जिसको कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, तो वो एक, वो उसकी अलग ही, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जी जी जी। इसका मतलब है कि वाकई में देखा जाए तो शरीर को दवाइयों को नहीं, सही तरीके से देखभाल की जरूरत है। इसके साथ बिल्कुल हम बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे आयुर्वेद को अपनाने में रुचि लें और अपने जीवन में इसे शामिल करें? क्या कोई सरल कदम है जिससे वे आज से ही अपनी इस दिनचर्या को हिस्सा बना सकते हैं आयुर्वेद को? हमें
पुनः पीछे जाना पड़ेगा। और जो दादा दादी की कहानियों में जिनको रूढ़ कर दी गई कि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमारी न्यू जनरेशन है। न्यू जनरेशन का जो एक आहार विहार शैली जीवन शैली हो रही है बहुत ही तेजी से बदलती जा रही है। और ऐसे में हमारी आयुर्वेद की जो उपादेयता है, इम्पोर्टेंस है, एक बार फिर से हम गार्जियंस के ऊपर, सभी के ऊपर आती है। जिसको कहते हैं कि हम दिनचर्या सुबह के उठने से लेके आप देखते हैं कि जितने भी आज की जनरेशन में लेट नाइट तक जगने की और सुबह देर तक उठने के बाद में आप देखते हो कि उनको एक प्रकार से कॉन्स्टिपेशन है। जैसे हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं कि हमारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। तो हम जितने भी पेशेंट ओपीडी में जैसे देखते हैं कि जो हमारे को प्रॉब्लम बहुत एज के बाद होते थे, आज कम एज में आ रहे। तो एक जो हमारी जो एक किचन है या सुबह से उठ करके हम क्या क्या खाना चाहिए हमारे को, पहले के समय में स्वास्थ्य प्राथमिकता थी, स्वाद की प्राथमिकता नहीं थी। आज के समय में हम धीरे धीरे हमारी ये चक्र घूम गया है और हम स्वाद पे अपनी प्राथमिकता ज्यादा रखते हैं, स्वास्थ्य पे अपनी प्राथमिकता कम रखते हैं। और एक ये भी कहावत जैसे कही कि सबसे बड़ी दुनिया में नियामत अगर है तो वो स्वास्थ्य है। जो स्वस्थ है उसके लिए सारे तरह के सुखों का अनुभव करने का उसको अवसर मिलता है। हमको कोई भी एक छोटी सी भी प्रॉब्लम है, हमारे को पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आंख हमारी प्रॉब्लम कर रही है, तो आप देखते हो कि हमारे लिए सारी सुख संपदा धन हमारे लिए अपना एक जी उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो केवल अपने देश के वासियों का, अपने जो भी व्यक्ति हैं उनका एक हम एक ही आग्रह है कि हम थोड़ा सा हम अगर रूढ़िवादी हम इसको अगर आप कहना चाहोगे तो मैं कोई उसमें हम अतिशयोक्ति नहीं मानेंगे। लेकिन आपकी जो एक जीवन शैली है, आप अगर उसमें थोड़ा सा भी, हमारे यहाँ बोला गया कि नित्य समीक्षिकारी, मतलब जो नित्य समीक्षिकारी जो डेली अपने आहार विहार की उमड़ता है, सोचता है कि मेरे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी जी मात्रा में खाना चाहिए, जी उसका जिसने थोड़ा सा भी समीक्षा कर ली तो जी उसके लिए स्वास्थ्य उसकी मुट्ठी में रहेगा। और जब जी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तन अच्छा, मन अच्छा, तो उसके लिए सारी दुनिया भी अच्छी है। तो हमारे जी ख्याल से हम आयुर्वेद की जो एक अपने हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, सदव्रत पालन, आचार, रसायन रसायन सेवन करना, हर व्यक्ति को रसायन के रूप में कुछ न कुछ ऐसी औषधियों को नित्य सेवन करना चाहिए, चाहे हमारा त्रिफला है, आमल की है, पिपली है। तो आई थिंक थोड़ा सा हम अपना अगर थोड़ा सा इसको एक भाग दौड़ की जीवन शैली में अपने अच्छे मन और अच्छे तन के लिए जो भी उपयुक्त है उसको थोड़ा सा अगर हम अपना आत्मसात कर लेंगे तो जी हमारे ख्याल से आयुर्वेद के लिए ये अपने समाज के लिए बहुत बड़ा जो एक धन संपदा छुपा रखी है, उसको जी बस जी उसको देखना, एक्सप्लोर करना है और उसका जी आनंद उठाना जी। तो ये थी हमारी खास बातचीत डॉक्टर शंतुल कुमार गुप्ता के साथ, जिन्होंने हमें बताया कि आयुर्वेद कैसे न सिर्फ बीमारियों का इलाज करता है बल्कि हमें स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में भी प्रेरित करता है। आयुष्मान भव इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल और हिंदुस्तान हॉटलाइन की एक साझा पहल है जिसका उद्देश्य आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, आयुर्वेद अपनाएं। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।